नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर जो भर्ती निकली है उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्या क्या है एज लिमिट, पैटर्न, जो पेपर का एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या है, किस डेट से अप्लाई शुरू होगा, किस डेट को लास्ट होगा, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर बारे में, और कहाँ कितनी वैकेंसी है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो बनते ही आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो मैंने इसकी नोटिफिकेशन एक डाउनलोड कर रखी है, मैं उसको ओपन करता हूं और दिखाता हूं आपको। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख लेना, और ये नोटिफिकेशन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप @goalbreaker सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं इसको डाल दूँगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है मैंने जैसे आपको बताया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पाइपलाइन डिवीज़न है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है ये 30 तारीख की डेट के अंदर नोटिफिकेशन आया, यानी कि आज से 2 दिन पहले का ये नोटिफिकेशन है। और इसमें जो स्टार्टिंग डेट है जो आपकी ऑनलाइन है वो 2 दिन बाद, यानी कि 4 नवंबर से आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 4 नवंबर से आपका शुरू हो जाएगा और आपको 22 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया है वो 30 जो अक्टूबर है वहीं से काउंट होने वाला है। क्या क्या है इसके अंदर, ये जो पोस्ट आपकी निकली है, एंगेजमेंट ऑफ एन अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन पाइपलाइन डिवीज़न ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अप्रेंटिसशिप के लिए ये जो है आपकी वैकेंसी निकली हुई है। कितनी वैकेंसी है वो 484 वैकेंसीज़ हैं, 482 आपकी वैकेंसी है जो निकली हुई है। अलग अलग रीजन में है, जैसे साउदर्न रीजन के अंदर है, नॉर्दर्न रीजन के अंदर है, ईस्टर्न रीजन के अंदर है और साउथ ईस्ट रीजन के अंदर है। इस तरह से अलग अलग रीजन के अंदर निकली हुई, वेस्टर्न रीजन के अंदर भी है, यानी कि उत्तर पूर्व, पश्चिम और साउथ पूर्व के अंदर निकली हुई है। आगे इसकी कंप्लीट जो डिटेल है यहाँ पे दी हुई है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। यहाँ जो हमारी स्टेट है, जैसे गुजरात में निकली हुई है, गुजरात में टोटल जो है 90 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद T&I ह्यूमन रिसोर्स है, अकाउंट है, फाइनेंस है ऑब्लिक में, और डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो अगर मैं इसको पूरी नोटिफिकेशन को ऐसे पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल SC, ST, PWD, URE, WS, OBC किस किस की कितनी वैकेंसी है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, आप नोटिफिकेशन या तो डाउनलोड कर लेना या मैंने जो बताया उसी तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद राजस्थान के अंदर निकली हुई है, कहाँ कहाँ है, वेस्ट बंगाल है, उसके बाद बिहार है, आसाम है, ये उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, चंडीगढ़ है, और छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद है आपका उत्तराखंड है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से कई सारी स्टेट्स जो है हमारी वहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल आप देख पा रहे हो इतनी है, ये जनरल, OBC, EWS इस तरह से मिला करके इनकी इतनी है। 4 तारीख से फॉर्म आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, और जो वैकेंसी जिसके लिए निकली हुई है उसके बारे में दिया हुआ है। फॉर द टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड TI। उसके बाद है यहाँ पे जो आपको नीचे वाली दी है वो ट्रेड अप्रेंटिस है, अकाउंटेंट के लिए, हार्ड ऑफ हियरिंग, और कुछ अलग आपके क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। नीचे है आपकी ट्रेडेड जो वैकेंसी है उसके हिसाब से जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ बता रखी है। अगर आप मैकेनिकल हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल हैं, अगर आप टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए। अगर तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है तो सही है। अगर 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में नहीं है तो आपका ITI प्लस में आपका डिप्लोमा, 2 ईयर डिप्लोमा अगर आप ITI करके किए हैं तो एलिजिबल हो। अगर आपने +2 करके और 2 ईयर का डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो। पॉलिटेक्निक डिप्लोमे की बात हो रही है यहाँ पे। और नीचे जो आपका है उसी तरह से नीचे दिया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, और उसी तरह सेम नीचे जिस भी डिसिप्लिन के अंदर आप हो, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है तो
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस तरह से आपका दिया है। आगे दिया है फुल टाइम यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए, किसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, जो एचआरडी डिपार्टमेंट होता है उसके लिए है ये। उसके बाद अगर आप अकाउंटेंट हैं तो यहाँ पे आपको बैचलर चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए। डाटा इंटरप्रेटर के लिए +2 है, ठीक है। और उसके बाद है जो ये डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके लिए भी यहाँ पे +2 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से क्वालिफिकेशन आपकी दी हुई है। आगे जो क्राइटेरिया है किस तरह से आपको होना चाहिए वो दिया हुआ है कि 50% आपके जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए, और जो अगर SC ST या PW कैंडिडेट है उनके लिए 45% चल जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है किस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, जो आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट होता है उसके तहत आपकी अप्रेंटिसशिप कितने टाइम की रहने वाली है। अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के अंदर करना चाहते हैं तो वहाँ पे T&I के अंदर, तो वहाँ पे आपका 1 ईयर का रहेगा। अगर आप HRA डिपार्टमेंट जैसे ह्यूमन रिसोर्स वाला होता है उसके अंदर करना चाहते हैं तो वहाँ पे 1 ईयर रहेगा। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वहाँ पे आपका 15 मंथ्स यानी कि 1.25 साल या फिर 15 महीने रहने वाला है। आगे जो स्टाइफंड जो मिलता है, जो आपको पैसे की अगर बात करें तो वो कितना मिलने वाला है, तो ये अप्रॉक्सीमेट जहाँ तक मुझे पता है आपको 10,000 प्लस ही मिलने वाला है। 10,000 प्लस से कम नहीं है अप्रेंटिस का आजकल मेरे हिसाब से, और क्योंकि कुछ एक जानकारी में है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपकी अप्रेंटिसशिप बहुत आपके लिए बेनिफिट रहेगी। अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी होता है और आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। इसमें आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलेगी, और इन फ्यूचर अगर आप IOCL के अंदर सिलेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे भी आपका इसका चीज़ का इफेक्ट देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन के आगे दिया गया है कि 5 साल ST SC को है, और 3 साल जो है वो OBC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। PW कैंडिडेट को 10 साल का दिया गया है। इस तरह से आपका एज रिलैक्सेशन है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी दी है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या पेपर का पैटर्न है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको बताया गया है। पेपर पैटर्न में आपको यहाँ आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा। MCQ बेस्ड आपके 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए 120 आपको मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहने वाले। आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 नंबर कॉलम में दिया गया है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। हर क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। और नीचे आपको यहाँ पे कुछ एक चीज़ जो बताइए, जैसे अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस करते हैं तो वहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन जो है वो आपके रिलेटेड टू आपके ट्रेड थ्योरी के रहने वाले हैं, और 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, उसके बाद जनरल इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, और जनरल नॉलेज के हैं। इसी तरह से अगर हम ट्रेड जो अकाउंटेंट है उनकी बात करें तो 75% तो उनकी जो बेस होता है, जिस फील्ड में उन्होंने किया है, अप्लाई किया है, उसी फील्ड से, यानी कि अकाउंटेंट से या कॉमर्स से या फाइनेंस से आने वाले हैं। और जो 25% जो क्वेश्चन है एज इट इज़ जो इनको आने वाले हैं वही इनको आने वाले हैं। जैसे जनरल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, उसके बाद जनरल इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, एंड जनरल नॉलेज के, इस तरह से आने वाले हैं। अगर नीचे मैं बात करूं जो HRA वाले हैं उनके लिए इस तरह का ट्रेड टूड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। उनके लिए जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इस तरह से आने वाले हैं। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनके लिए भी सेम रहने वाले हैं, ठीक है। और उनके +2 लेवल के स्टैंडर्ड में रहेंगे। 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। क्वालिफाइंग आप किस तरह से कर सकते हैं, 40% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए। अगर आप 40% नंबर ले आते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर भी रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD को 5%, SC ST को भी 5% दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ 40% लेने के बाद अगर आप कहते हो कि मुझे सिलेक्शन दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी है जिसके अंदर लिखा है कि आपको जो सिलेक्शन है वो एज़ पर आपकी मेरिट बेस दिया जाएगा। अगर आप मेरिट लेते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। और कुछ एक लाइनें यहाँ पे जो अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हैं मैंने, जैसा कि इसके अंदर पढ़ा कि आप अगर मान लीजिए
कोई OBC वाला कैंडिडेट इनको नहीं मिलता है, क्वालिफाइंग हो जाने के बाद कोई नहीं मिलता है, तो वहाँ पे पहले SC को मौका दिया जाएगा, उसके बाद फिर ST कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। इस तरह से इन्होंने जो मौका है वो बताया है। और आगे आपको किस तरह से ये जो मैंने आपको चीज़ बताई वो यहाँ पे दी गई है कि पहले OBC वाले को इस तरह से मौका दिया जाएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद पढ़ लेना, नहीं तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जा कर के आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो फॉर्म है मैंने आपको पहले बताया कि आपका फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएगा 4 नवंबर से। और कुछ एक कंडीशन इसके अंदर, जैसे आपको अगर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको अपनी ओरिजिनल ID कार्ड्स हैं वो लेकर के जाने पड़ेंगे। उसके अंदर से आपके कुछ भी ID कार्ड्स हो सकते हैं, जो भी जैसे वोटर कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, या फिर पैन कार्ड है, या फिर आपका पासपोर्ट है, या आपका DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप ले जा सकते हो। आपको 2 जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेसर हैं उनसे गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपकी बेसिक डिटेल भरी जाएगी, उसके बाद आपकी अदर डिटेल है जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह या फ़ोटोज़ या फिर सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने रहेंगे, तो वो आप अपलोड कर सकते हो। वो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या जहाँ कहीं भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का आपको प्रोसेस दिया गया है पूरा कंप्लीट, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ करके अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और नीचे उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर पोस्ट किया जाएगा। वहीं से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का जो प्रोसेस है आगे आपको बताया जाएगा। नीचे यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है किस एरिया के अंदर, ये साउदर्न रीजन है, इसके बाद वेस्टर्न रीजन है, कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन के अंदर वैकेंसीज़ आपकी दी गई है उस हिसाब से दिया गया है। जैसे चेन्नई है, जामनगर है, उसके बाद वेस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन, उसके बाद नॉर्दर्न रीजन की अगर बात करूँ तो नॉर्दर्न रीजन में काफ़ी सारी है, जैसे अम्बाला है, पानीपत है, रेवाड़ी है, संगरूर है, उसके बाद आपका नॉर्दर्न रीजन, उसके बाद ईस्टर्न रीजन। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।